साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये देखिए लाडो, ये देखिए मोंटी, मोंटी भी आ गया फार्म में। और ये हमारी पार्वती। देखिए भगवान के नाम पे नाम रखने का एक और फ़ायदा होता है कि आप लोग की कम से कम इसी बहाने प्रभु का नाम आ जाता है जुबा पे। ऐसे तो कोई नाम लेने वाला है नहीं। कहा जाता है सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। तो अगर हम सुख में भगवान का नाम लेंगे तो फिर दुख आएगा ही क्यों। तो आज हम कुछ बात बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर आप लोग अमल करिएगा। डेयरी लॉस में कैसे जाता है। लगभग 2018-19 से मैं भी फार्म कर रहा हूँ और कब कब किन परिस्थिति में डेयरी लॉस में गया उसी चीज़ों पे मैं बातें करने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो है उस तरह की गलती ना करें, और अगर गलती नहीं करेंगे तो फिर डेयरी लॉस में नहीं जाएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, गाय खरीद के हम लोग ला देते हैं, लेकिन कोई भी कार्य करें जिम्मेदारी से करें। कोई भी कार्य करें पूरे लगन से करें, मेहनत से करें। और डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अगर हम मेहनत से काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा डेयरी लॉस में जाना ही जाना है। तो उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। जैसे मैनेजमेंट के ही तहत आ जाता है ड्राई फोडर मैनेजमेंट कह सकते हैं उसको, चारे का स्टॉक करना। जैसे बड़े बड़े फार्मों में आप लोग जाते हैं, पंजाब गुजरात में देखते होंगे, लोग साइलेज बना के साइलेज का स्टॉक कर देते हैं ताकि ऑफ सीजनों में, बरसात के सीजनों में उसे चारे की दिक्कत ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि जो खेत का हुआ वही रखवा देते हैं, जब ख़त्म हो जाता है तब हम लोग जाते हैं ख़रीदने के लिए, मंगाते हैं, मंडी से मंगाते हैं या फिर कहीं से भी ख़रीदते हैं। वो 1200-1400 रुपये कुंटल भूसा हो जाता है ऑफ सीजनों में। जो ही बरसात चालू होता है भूसे की महंगाई बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हमें ध्यान देना है दोस्तों, कि वो दिन ना देखना पड़े कि हमें 1200-1400 रुपये कुंटल भूसा खरीदना पड़े। तो अभी जो भूसे का सीज़न चल रहा है, आप लोग कहीं से भी खेत से, रेपर से बनवा लें, किसान से ख़रीद लें, जिनका जो है कि गेहूँ थ्रेसिंग हो चुका है, खेत में रखा हुआ है, कुतऊ बोलते हैं, कुतऊ दाम लगा के ख़रीद लीजिए, वो फ़ायदे में रहेगा। अगर हम जब ऑफ सीज़न में वही भूसा खरीदेंगे तो उसका सीधे दूना ढाई गुना दाम देना पड़ता है। अगर आज के डेट में हम 500 रुपये कुंटल अगर भूसा ले रहे हैं तो उस समय 1200-1400 रुपये कुंटल भूसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो जाता है। और अभी जो है गर्मी का सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि फार्म पे दूध भी कम हो, लेकिन कैसे भी करके आप लोग भूसे का स्टॉक करें। और एक समस्या आती थी, बहुत से भाई कॉल करते हैं कि हमारे जैसे गर्मी फैट, जाड़े में फैट अच्छा आता है, गर्मी के दिनों में फैट कम आता है। तो बहुत से भाई कॉल करते हैं कि भैया हमारा फैट नहीं पकड़ रहा है। तो मैं बार बार उनको मैं ये बताता हूँ, मेरा भी पहले मतलब कि जो दूध जाता था 30 रुपये 32 रुपये जाता था, तो मैं भी परेशान था कि 30 रुपये 32 रुपये का मतलब कि 300 लगभग एक गाय पे खर्च गिर जाता है। अगर जो गाय पर डे का 12 लीटर दूध दे रहे तो 360 रुपये का दूध हुआ उसका 30 के हिसाब से, और 300 रुपये मैं उसको खिला दिया, तो 60 रुपये के लिए मैं क्यों पूंजी लगाऊंगा इतना। और एवरेज निकाला जाए फार्म का तो यही 6 लीटर 7 लीटर एक गाय का टाइम का आता है, अगर बहुत बढ़िया आपका हुआ है तो। एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें कुछ बच्चियाँ भी होती हैं खाने वाली, कुछ गाय ड्राई भी हो जाती हैं, वो भी खाती हैं, तो उसी में उनको भी मैनेज करना होता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक से आपका दूध का रेट सही नहीं मिलेगा तब तक से आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और थक हार के जब मैनेज नहीं होगा तो आप फार्म बंद कर देंगे और 1-2 गाय पे आ जाएंगे, सिमट जाएंगे। 1-2 गाय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा कहा जाए तो नशा है, ये छूटने वाला नहीं है। आप एक ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे, तोड़ेंगे, बंद करेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत से फार्म पे हमने देखा है लोग बंद कर देते हैं, लेकिन साल 2 साल में फिर वही काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब वही हमें करना है तो क्यों ना उसको हम सही ढंग से मैनेज करके उस काम को स्टार्ट करें। देखिए इनको पार्वती जी हैं, और इन पार्वती नाम रखने का एक भाई ने कहा कि काली नाम क्यों नहीं रख दिया।
बछिया काली है तो काली नाम क्यों नहीं रख दिया आप। तो देखिए, भगवान का नाम रखने से ये एक फ़ायदा है कि ऐसे तो कोई नाम लेने वाला है नहीं, कम से कम इसी बहाने जुबान पे नाम आ जाए। कहा जाता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख फिर काहे होए, दुख आएगा ही नहीं। तो वही चीज़ है, इसी बहाने प्रभु का नाम आ जाए। लोग रखते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, पार्वती, गौरी, है ना। इसी बहाने जो है देवी माता का नाम आ जाता है, और यही कारण होता है इन लोगों का नामकरण करने का। तो उस समय रेट जो आता था हमारे दूध का, मैं बताना चाहूँगा कि 32 रुपये आता था, और 32 रुपये के रेट में ही सारे फार्म को मैनेज करना पड़ता था। कहीं ना कहीं वही लॉस में हमें लेके गया। लोग रिटेल कर देते हैं, बढ़िया रेट पा जाते हैं, उनका फार्म हमेशा सफल रहता है, सक्सेस रहता है। जो बायो प्रोडक्ट अपना बना के घी, पनीर, छेना, खोआ बना के बेचते हैं, उनका फार्म जो है सफल रहता है। और हम लोग किस पे डिपेंड है? डेयरी पे डिपेंड है। अगर दूध का फैट अच्छा आ गया, एसएनएफ अच्छा आ गया, तो फिर रेट बढ़िया लग गया। अगर फैट एसएनएफ कम आ गया तो रेट कम हो गया। तो यही मुख्य कारण होता था। और फिर उसके बाद पता चला कृषि पालक के बारे में। कृषि पालक फिर हमने अपने फार्म पे लगाया और लाया, और बेतहाशा वृद्धि हुआ रेट फैट एसएनएफ में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, गाय के दूध का फैट जो है 5 साढ़े 5 तक गया है हमारे यहाँ। और 4+ तो हमेशा रहता है, मतलब 4 से 4.5 तो नॉर्मली रहता है। और 43 रुपये 44 रुपये रेट अभी आ रहा है। तो कहाँ 32, कहाँ 44। तो कम से कम मैं अगर 32 रुपये वाले रेट में मैनेज कर रहा था, तो 32 से जो 44 हुआ, 10-12 रुपया जो बढ़ा, इसमें हम अपने उसको प्रॉफिट मान लेते हैं कि अगर फार्म का 40 लीटर दूध हो रहा है तो 12 चौक 48, 480 रुपये हमारा वही बच रहा है हमको पर डे का। तो अब प्रॉफिट में होने लगा है, अब मज़ा आ रहा है। अब जो है कि अगर सही ढंग से अच्छी ब्रीड की गाय लाते हैं, लोग कहते हैं एचएफ का दूध पानी जैसा होता है, फटे नहीं पकड़ता है। लाइए एचएफ का दूध, मैं खिलाता हूँ उसको अपना फीड, देखते हैं कैसे नहीं आता है। उसका भी 38-40 आएगा, जिसका जो पकड़ नहीं रहा है। और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। जैसे कि एक हमारे काफ़ी करीबी ग्राहक कर सकते हैं, या पिछले भी संबंध पीछे से भी है, क्योंकि उनके घर के बच्चों को मैंने पढ़ाया भी था। तो वो जुड़े, मतलब आज जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, मंगाते हैं, खिलाते हैं। फिर उसके बाद उनके यहाँ से उन्हीं का एक रिश्तेदार ले गए चनिया के पास में, उनके यहाँ से 3 गाय, और 3 गाय ले गए। जब तक से वहाँ लेके दूसरा फीड उन्होंने यूज किया, दूध घट गया, रेट कम आने लगा। फिर उसके बाद हमसे फीड लेना शुरू किया। यहाँ से मैं भिजवाता था, वहाँ जाता था फीड। तो फिर जैसे था लेवल पकड़ लिया, अच्छा रेट आने लगा, दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी ने बताया कि आप ये फीड खिलाइए, सस्ता है। उन्होंने खिलाया, रेट जो है 5 से 6 रुपये लीटर पे घट गया। उन्होंने कहा कि भैया मेरा तो 150-200 रुपया रोज़ नुकसान हो रहा है। आप बोरे पे 150 रुपये आपका बढ़ रहा है, फीड का 130 रुपये बढ़ रहा है। जो फीड खिला रहा है उसे 130 रुपये ये ज़्यादा है, और पर डे जो है 150-200 का उनका नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसी को मंगाएंगे जो पहले मैं खिला रहा था, कृषि पालक खिला रहा था, कृषि पालक ही खिलाऊँगा। और तमाम लोग जैसे वीडियो बना के डाल देते हैं कि ये डालिए, ये डाल के फिर तैयार कर लीजिए। तो भैया छोटे किसानों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना फीड बना के अगर कोई सोचे कि मैं छोटा पशुपालक हूँ, अब हमें लाइसिन मंगाना है, मेथोनिन मंगाना है, बाईपास फैट मंगाना है, बफर मंगाना है, ईस्ट मंगाना है, टॉक्सिन बाइंडर मंगाना है, मिनरल मिक्सचर मंगाना है। तो जब तक से हम इसको लार्ज क्वांटिटी में नहीं मंगाएंगे, तब तक से वो हमें सस्ता पड़ने वाला नहीं है। अब ये सब चीज़ें अगर हम बनाना है, हमें 2 कुंटल फीड, और इसको मंगा रहे हैं, तो पता चला कि जितना कि मुर्गी नहीं उतना जो है जबा कराई लग गया। इसीलिए मैं राय देता हूँ कृषि पालक का, इसीलिए मैं राय देता हूँ बैलेंस फीड का। अगर हम लोग कहते हैं जब गायों का दूध का रेट नहीं आता है, कैसे हमारे दूध का रेट 44 रुपये, 43 रुपये, 45 रुपये आ रहा है? ये भी तो एचएफ है। तो यही मुख्य कारण है, और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जो छोटे फार्मर हैं वो फीड नहीं बना पाएंगे, उनके लिए संभव नहीं होगा।
अगर वो बनाएंगे भी तो कास्टिंग उनकी 40-42 रुपये किलो पड़ जाएगी। फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सही से ग्राइंडिंग नहीं कर पाएंगे, सही से मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, सही से हर एक जो एलिमेंट है उसको मंगा नहीं पाएंगे, जितने भी चीज़ उसमें मिलाना है, मिक्सिंग करना है, वो चीज़ नहीं ला पाएंगे। सिर्फ मिनरल डालने से थोड़ी फिट बन जाएगा, या फिर लोग मीठा सोडा डालने से थोड़ी फिट बन जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम एक एक बिंदु पे काम करें, एक एक चीज़ पे काम करें, तभी हम प्रॉफिट में जाएंगे। और सबसे पहले मैं यही राय दूंगा आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी आप लोग चारे का स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि बरसात आएगा, चारे का रेट बढ़ जाएगा, कहीं से भी आसपास से समय मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग चारे के स्टॉक में कोताही ना करें, चारे का स्टॉक मजबूती से बना लें, और ताकि 7 महीने 8 महीने का जो बीच में गैप है उसमें लॉस ना हो, उसमें आपको ख़रीदना ना पड़े। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे हरा चारा, अभी गर्मी का जो सीज़न आ रहा है, खेत खाली है, भर के जो है सूडान बो सकते हैं, या फिर और भी जो आ रहे हैं अभी हाई प्रोटीन वाले जो ग्रीन फूडर है, 8-8 कटिंग तक कट रहे हैं। मतलब कोई कोई तो एक इन्फिनिटिव करके आया था, अजय सिंह ने बताया था, हमारे मित्र हैं, और मैंने उसको 1 साल बोया भी था। बहुत पतला, मतलब मुलायम चारा उसका होता है, और वो 8-8 कटिंग तक, मतलब अभी बो दिए तो काटिए, जब तक से बरसीन बोने का टाइम नहीं आ जा रहा है तो बरसीन बो दीजिए। हाँ, तो हरा चारा बड़ा ज़रूरी है, और हरे चारे से आपकी कास्टिंग कम हो सकती है। जो 4 केजी फीड में जितना आप कर रहे हैं, तो 1 केजी आधा केजी आप अगर फीड कम भी देते हैं तो हरा चारा मैनेज कर लेता है। तो वो ये सब चीज़ों पे ध्यान देके काम करना हम लोगों को। और कौन क्या कह रहा है, किसी की अफवाहों में नहीं जाना है। तमाम तरह के लोग जो है कि जीनियस बन रहे हैं, बड़ा दिन से जो है कि एक भाई थे, तो वो बकेना गाय जो है, बकेना मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सस्ता के मारे बकेना गाय खरीदते थे, उसी से 12-16 गाय जो है कर लिए। फिर पता चला कि खेत बेचना पड़ा उनको, खेत रेहन रख के उनको वो खरीदना पड़ा। तो वो सब चीज़ों में आप मत पड़िए, 2 ही गाय लाइए, ताज़ी ब्याई हुई गाय लाइए, वही प्रॉफिट देंगी। फिर जब उनका दूध कम होता है तब आप 2 गाय लेके आइए। इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है। और नंबर ऑफ एनिमल्स गिनाने से कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग में गिनाइए, हमारे पास तो 20 गाय है, 25 गाय है, वो सब नहीं। जो भी हो, आप कमर्शियल पर्पज़ से फार्म खोले हैं, आप डेयरी जो है कि कमाने के लिए खोले हैं, कुछ बचाने के लिए खोले हैं, न कि समय व्यतीत करने के लिए। समय व्यतीत करना है तो 1 गाय रखिए, सेवा करिए उन्हीं की, दूध खाइए, मस्त रहिए। ठीक है? आप कमर्शियल पर्पज़ से जब डेयरी फार्म में आ रहे हैं तो इस तरह से अगर करेंगे तो सफल रहेंगे। और साथ में एक बैलेंस फीड ज़रूर दीजिए। जो भी आसपास के साथी हैं, अगर उन्हें किसी पालक की आवश्यकता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। नंबर हमारा 9795217450 है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9795217450। एक बढ़िया फीड ही आपके डेयरी को आगे ले जा सकता है, एक बढ़िया ब्रीड ही डेयरी को आगे ले जा सकता है। हाँ, तो ये देख लीजिए, ब्रीड जर्सी माँ है इनकी, और इनको मैंने हंसी हंसी में ख़रीद दिया, पैसे में कोई दम नहीं था। 34-35 हज़ार में मिल गई, भाड़ा वाड़ा लेके 35 हज़ार में यहाँ आके पड़ी इनकी माँ। तो हमने वहाँ लिया कि अगर ये 4-5 केजी भी दूध देगी। अभी 4 दांत की बछिया है, काफ़ी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ ये बछिया है। और दूध उसका मैं कहा जाए तो बस वही 2-2.5 किलो अभी 2 बाट में निकाल रहा हूँ, बाकी ये पी रही हैं। और ये 3 महीने तक ऐसे ही पिएंगी। जब 3 महीने तक पी लेंगी, 7 महीने का स्टार्टर चलता रहेगा, और उसके बाद जब ये चारा वारा बढ़िया से खाने लगेंगी तब दूध इनका कम होगा। बचे ना बचे उससे मतलब नहीं है, वो मैं बस एक वैसे ही खरीद लिया शौक के तौर पे उनको, कि जर्सी रखना है तो रखना है। जर्सी सब लोग जानते हैं कि एचएफ इतना दूध नहीं करती हैं, दूध में क्वालिटी होता है, फैट ज़्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ उनकी ज़्यादा होती हैं, प्रजनन शक्ति उनका मजबूत होता है, ज़्यादा होता है, कम उम्र में माँ बन जाती हैं, ज़्यादा ब्याज तक बच्चा देती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अब इनका जो जनरेशन आएगा उस पर हम लोग सीमन लगाएंगे। अब जैसे अब ये काली वाली गाय आप लोग दिखाएंगे, ये इनका हमको लग रहा है 17-18 दिन हो गया है आज। तो इन पर 21-38 लगा हुआ है। देखिए अगर रुक जाती हैं, कंसीव कर जाती हैं तो फिर क्या आता है, बछड़ा बछी, अगर बछी आ जाए भागे अच्छा होगा तो, क्योंकि इस बार बछड़ा था इनका, हो सकता है बछिया भी आ सकता है। ये प्रभु के ऊपर है, हम लोग तो बस एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सेक्सेट सीमन लगा नहीं है। सेक्सेट में भी 90% ही चांस होता है बछिया का। तो यही सब है। बाकी आप लोग अच्छे से अपना फार्म करिए, जो भी हमसे जानकारियाँ होंगी देने का प्रयास करूँगा।
और उससे पहले कहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए पहली बार इस वीडियो पे आए हैं हमारे चैनल पे, और अपना प्यार दुलार ऐसे ही बरसाते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ, जानकारी वाला वीडियो लाता रहूँ। नमस्कार।